अब इस चीज से तो आप भी सहमत होंगे कि जिस दिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन का चुनाव हुआ था और पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, इस चीज से दुनिया भर में सबसे ज्यादा दुख पहुंचा था इजराइल और भारत को, क्योंकि दोनों देशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते अपने कार्यकाल में कुछ ऐसी चीजें की थी जो कि आने वाले काफी सालों तक याद रहेंगी। इजराइल के कई इस्लामिक देशों के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करवाए थे। यूएस की तरफ से जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी और साथ में विवादित गोलन हाइट्स पर भी इजराइल के अधिकार को ही मान्यता दी थी। भारत की बात करें तो हमारे नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान को सभी तरह की मिलिट्री एड्स और असिस्टेंट्स डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह बंद कर दी थी। कई हथियारों की सेल्स पाकिस्तान को बिल्कुल ब्लॉक कर दी थी। वहीं भारत के साथ बैका, कॉमकासा और लिमुआ जैसे कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए थे और कई एडवांस्ड और हाईटेक हथियार भारत को बेचने के लिए अपने कानून तक बदल दिए थे। और ये सारी चीजें जो बाइडेन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जब वो बराक ओबामा प्रशासन में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ये उनसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। उल्टा उस समय तो पाकिस्तान, फलस्तीन और चाइना बेहद खुश हुआ करते थे। मगर जिस तरह आज की डेट में जो बाइडेन अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप से भी एक कदम आगे निकलकर इजराइल और भारत दोनों का समर्थन कर रहे हैं। पहले तो इस पूरे इजराइल फलस्तीन मसले में इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट देना, फिर लेट ही सही भारत की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत सामग्री भेजना, जिसके लिए उन्होंने यूएस एयरफोर्स तक को डिप्लॉय कर दिया था। ये सारी ऐसी चीजें थी जिनसे जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के 6 महीने होने से पहले ही कई इजरायली और भारतीय लोगों के दिल जीत लिए हैं। इसके बाद अब जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से भारत के लिए एक और खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। अब आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस बुलाकर वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बिल्कुल खत्म कर रहा है। लेकिन तालिबानी आतंकी संगठन के अफगानिस्तान गवर्नमेंट को टेक ओवर करने और उसकी आतंकी गतिविधियां यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और दुनिया के बाकी कोनों में पहुंचने तक का डर तो बना रहेगा। ऐसे में अमेरिका को तालिबान पर नजर बनाए रखने के लिए किसी भी तरह अफगानिस्तान का एक्सेस तो चाहिए ही था। इसलिए अफगानिस्तान के पड़ोसी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब तो अमेरिका को अपनी टेरिटरी का एक्सेस देने से रहे, क्योंकि या तो ये अमेरिका के विरोधी हैं या तो रशियन सपोर्टर। अब पीछे बचा अफगानिस्तान का एक ही पड़ोसी देश है जिसका अमेरिका भरपूर फायदा उठा सकता है, और वो है पाकिस्तान। इसीलिए अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले इस चीज का ऐलान किया था कि अमेरिका पाकिस्तान की एयर स्पेस का भी इस्तेमाल करता रहेगा और ग्राउंड एक्सेस भी लेता रहेगा, और ये घोषणा पेंटागन ने की थी। इसी के साथ ये पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि अमेरिकन और पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहले डिप्लोमेटिक लेवल की टॉक्स के बाद यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान ने पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ से जिनेवा में मीटिंग की। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से भी फोन कॉल पर बात की। अब इन गहमा गहमियों के बाद पाकिस्तान बहुत ही एक्साइटेड हो गया था और ये क्यास लगाने लग गया था कि जो टेररिज्म से फाइट के नाम पर अमेरिका पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर्स हर साल दिया करता था, जिस पर पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 साल पहले जनवरी 2018 में पूरी तरह रोक लगा दी थी, अब जो बाइडेन उस सिक्योरिटी असिस्टेंस को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। लेकिन नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान का ये सपना फिलहाल के लिए पूरी तरह तोड़ दिया है। दरअसल एनडीटीवी इंडिया, रॉयटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि पेंटागन ने पिछले कल ऐलान किया कि अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी तरह की सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि क्या बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान को मिलने वाली सिक्योरिटी असिस्टेंस दोबारा से शुरू कर रहा है या फिर ये पाकिस्तान के साथ टॉक्स में शामिल है, इसके जवाब में पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने पिछले कल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आगे चलकर किसी भी तरह की अटकलें नहीं लगाऊंगा कि ये बदलेगा या नहीं। लेकिन आज के समय तो पाकिस्तान को मिलने वाली सारी अमेरिकी सिक्योरिटी असिस्टेंस बिल्कुल निलंबित है, यानी पाकिस्तान को किसी भी तरह की सिक्योरिटी असिस्टेंस या भीख देने के मूड में जो बाइडेन अभी बिल्कुल नहीं है। अब ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जो दर्शाता है कि जो बाइडेन भी भारत को नाराज करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। खैर, अब इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद आप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में किसको सपोर्ट करते हैं? जो बाइडेन